आज 26 नवंबर है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी। जो हमारा भारत का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और कुछ दिन का समय लेकर उसको लिखा और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को उनको संसद में पेश किया था। और आज के दिन इस संविधान को, जो हमारे भारत का संविधान है, उसको भारत की संसद ने, भारत के लोगों ने उसको अंगीकृत किया था, उसको एक्सेप्ट किया था, उसको अडॉप्ट किया था संसद में कि 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो मौलिक अधिकार जो बाबा साहब ने लिखे हैं उसमें जो समानता का सिद्धांत दिया है कि हर आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उनको सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। न्याय के सामने, कानून के सामने सभी समान होंगे, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी बराबर शिक्षा लेंगे। जो बाबा साहब ने जो उत्पीड़न झेला था कि उनको बाहर बैठ के शिक्षा लेनी पड़ती थी, ये करना पड़ता था, वो जो उत्पीड़न उन्होंने देखा था, वही जो उनका दर्द जो है ना भारतीय संविधान में आया था। और ये देखा कि भारत की जो गरीब जनता है, आम साधारण जनता है, वो मतलब ये दर्द ना झेले, इसलिए उन्होंने समान शिक्षा, सभी को रोजगार के अवसर, सभी को बोलने की आज़ादी, सभी को काम करने की आज़ादी, कोई कुछ भी काम कर सकता है, भारत के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकता है। ये तमाम जो मौलिक अधिकार दिए थे, स्वतंत्रता का, समानता का, भातृभाव का, ये दुनिया के एक अजीब मतलब एक अमूल्य शिक्षाएं जो बाबा साहब ने दी। उसी के कारण आज दुनिया में बाबा साहब को याद करते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने बाबा साहब को आज है ना ये मतलब माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाए अपने। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो भी आम आदमी है, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे कि भाई शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यानी कि संघर्ष आखिरी पीढ़ी है। संघर्ष जब तक नहीं होगा जब तक आप संगठित नहीं होंगे, और संगठित तब तक नहीं हो सकते जब तक आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप संगठित कैसे होंगे, और जब संगठित नहीं होंगे तो आप संघर्ष कैसे करोगे। तो ये जो 3 मंत्र है उनके, ये 3 मूल मंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तमाम जो बाबा साहब के अनुयायी है उनको इन मंत्रों को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा दो, आपस में संगठित रहो, भाईचारा कायम रखो, और जो भी हमारी समस्या, सार्वजनिक समस्या है, जीवन की जो भी प्रॉब्लम आती है, हमारे गांव की, अड़ोस पड़ोस की, इलाके की, उन समस्याओं को लेकर हम संघर्ष करें और अपनी मांगों को जनवादी तरीके से मनवाएं। यही बाबा साहब का सपना था और इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।